सो हे एवरीवन, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में आई एम गोना गिव यू द डार्क कॉन्फिडेंस जो आप यूज़ कर सकते हैं टू बी मोर अट्रैक्टिव एज एन इंट्रोवर्ट। अगर आप जेम्स बॉन्ड, रतन टाटा या बिल गेट्स जैसे लोगों की तरफ देखोगे तो ये लोग एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट का। दे ऑल हैव दिस डार्क कॉन्फिडेंस एंड दिस मिस्टीरियस करिश्मा दैट्स सो अट्रैक्टिव। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो यू कैन यूज इट इन योर एडवांटेज। एंड आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ और आपको सिखाने वाली हूँ कि आप अपने इंट्रोवर्ट होने का एडवांटेज कैसे उठा सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज चेंज योर माइंडसेट। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इंट्रोवर्ट यानी कि वो लोग जिन्हें सोशलाइज करने में शर्म आती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इंट्रोवर्ट होने का मतलब है that you simply recharge your energy being alone, that you are comfortable being alone. So confidence का मतलब ये नहीं कि I know they will like me, बल्कि ये है it's okay even if they don't. सोशल इंटरेक्शन करते वक्त ज़्यादातर लोग बोलते हैं और सिर्फ अपने पे फोकस करते हैं, अपने बारे में बोलते हैं to grab attention, which shows confidence somehow, but the inner confidence is zero. On the other hand, introverts do not believe much in speaking, but in action. वो लोग ज्यादातर दूसरों की बात सुनना प्रेफर करते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करना प्रेफर करते हैं एंड दे आर इवन लाइकली टू आस्क मोर क्वेश्चंस। इस पर्सनालिटी से दे ट्रूली शो इनर कॉन्फिडेंस कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा बोलकर अटेंशन ग्रैब करने की। ऑल्सो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो यू आर प्रोबेबली इंट्रोस्पेक्टिव। आप काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचते हो। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं। आप अपनी चीज़ों को लेकर ज़्यादा क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में किसी एग्जाम में टॉप करना या अपनी बॉडी को मेंटेन करना एक्सेट्रा। तो दिस इज़ रियली गुड। इस लेवल का सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटेलिजेंस काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। जब इंसान को पता हो वो क्या चाहता है और क्या करेगा, शोज कॉन्फिडेंस इन लाइफ। सो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। एंड अगर आप जो बेसिक माइंडसेट है ऑफ बीइंग शाई को आप चेंज कर दो तो यू विल बी मच मोर पावरफुल। सो द नेक्स्ट थिंग इज लर्न सम सोशल गेम। अगर हम ये सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट की पर्सनालिटी ट्रेट है टू बी इजीली सोशल, तो ये बिल्कुल गलत है। लोगों से सोशलाइज कर पाना कोई पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं, बल्कि आपको ये सुनकर शॉक होगा कि सोशलाइज करना एक स्किल है जो कि इंट्रोवर्ट्स भी सीख सकते हैं। सोशलाइज करने के लिए दो मेन चीज़ होती है। फर्स्ट, हाउ टू बिल्ड नेटवर्क एंड सेकेंड, हाउ टू प्रोवाइड वैल्यू इन सोशल सर्कल। और इस चीज़ को मास्टर करने के लिए मैं आपको 3 सिंपल ट्रिक्स बताऊंगी। फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट पीपल विदाउट एनी हिडन आस्क। इसका मतलब है लोगों की तारीफ करो बिना किसी हिडन फेवर के। ये एडवाइस सबसे बेस्ट एडवाइस थी जो मुझे मेरी लाइफ में मिली थी। और नेटवर्किंग, जब भी आपको किसी की कुछ भी चीज़, कुछ भी, जैसे कि कोई सिंपल आउटफिट, कोई भी बुक जो उन्होंने लिखी हो या कोई यूट्यूब वीडियो जो उन्होंने पोस्ट किया हो, जब उन्हें फेस टू फेस कहो, डीएम करो या जैसे भी, उन्हें बोलो, उन्हें बताओ, पर रिटर्न में कुछ मांगो मत। आजकल इट्स वेरी रेयर टू बी जस्ट अप्रिशिएटेड विदाउट हिडन टास्क। आजकल लोग तारीफें भी अपने मतलब से करते हैं ताकि उनका जो काम है उस इंसान से हो जाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि आप तारीफ करो तो आप झूठ बोलने लगो। मेरा मतलब है कि आप जेन्युइन एंड रियल कॉम्प्लीमेंट्स दो। इससे आपका एक नेटवर्क बनना चालू हो जाएगा। लोग आपसे बात करके खुश होने लगेंगे। सेकेंड थिंग इज टू बिकम अ गुड लिसनर। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो ये आपके फेवर में काम करेगा, क्योंकि आपको लोगों को ऑब्जर्व करना, उनकी बात सुनना, उनके बारे में जानना पसंद है। दूसरी तरफ लोगों को अपने बारे में बताना, बोलना, एंड लोगों को कोई चाहिए जो बस उनकी सुने। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी किसी से मिली हूँ तो मैं 20-30% बोलूँगी एंड बाकी का 70-80% उस इंसान को बोलने का मौका दूंगी। ज़्यादातर लोग इस माइंडसेट से नहीं आते हैं, बट इट्स वेरी पावरफुल, क्योंकि इससे आपको उस इंसान के साथ एक डीप कनेक्शन बिल्ड करने का मौका मिलता है। ऑल्सो आप उस इंसान के बारे में ज़्यादा जानने का भी मौका मिलता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल अगर आप इन फ्यूचर हम उस इंसान के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो साइलेंट रहना, थोड़ा मिस्टीरियस रहना अपने आप में अट्रैक्टिव है। नंबर थर्ड इज गार्ड योर अटेंशन। हाँ, आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस सुनते ही रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बेसिकली एक ऐसी कॉन्वर्सेशन का पार्ट है विच यू फील लाइक की ज़रूरत ही नहीं है,
आपको उस कॉन्वर्सेशन को वहीं एंड कर देना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप एक गुड लिसनर हैं तो आपको चूज़ी भी होना पड़ेगा कि आप अपनी एनर्जी किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन सी कॉन्वर्सेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप सिंपली अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ फिक्स योर बॉडी लैंग्वेज। अब इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हो, जैसे थोड़ा शांत रहना, जल्दी से चीज़ों पर रिएक्ट ना करना। अब जो लोग या जिन लोगों का अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है उन लोगों की पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। सो बेसिकली यू शुड रिलैक्स एंड चिल। ऑल्सो आप भी कुछ बोलो या किसी से बात करो तो क्लियरली बोलो। बेशक आप थोड़ा स्लो बोलो पर बी क्लियर। अब अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं टू फिक्स योर बॉडी लैंग्वेज, आई एम श्योर यू विल रेडिएट दैट इनर डार्क कॉन्फिडेंस। सो द लास्ट थिंग इज बिल्ड अबेंडेंस एंड मास्टर स्किल। तो मैंने इससे कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेक कॉन्फिडेंस दिखाओगे। बेसिकली मेरा मतलब ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाते हो तो इट शुड बी रियल। पर अब रियल कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तो रियल कॉन्फिडेंस आता है स्किल सीखने से, कि जो आप कह रहे हो वो आप कर भी सकते हो एंड उसका आपके पास प्रूफ भी है। अब कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ पे हो सकता है, बीट योर बॉडी, बीट योर ग्रेड्स इन स्कूल एक्सेट्रा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप अपनी लाइफ के एक एस्पेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट है तो वो कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ चेंज कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे ग्रेड्स लाते हैं स्कूल में तो वो कॉन्फिडेंस आप अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करोगे, बाकी चीज़ों को भी आप अच्छे से करने की कोशिश करोगे, विच विल स्लोली बिल्ड द अबंडेंस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आज के वीडियो से आपने काफ़ी वैल्यू एडेड कंटेंट लिया होगा। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू।